अक्सर सुनने में आता है कि सबको एटिकेट रखने चाहिए, लेकिन ये एटिकेट क्या होते हैं और सुना है कि बिजनेस एटिकेट जैसा भी कुछ होता है। तो ये सब क्या है? आई एम श्योर कि आप ये जरूर जानते होंगे कि एटिकेट का जनरल मीनिंग अच्छा बिहेवियर होता है और इसमें सोशली रेस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करना आता है। यानी आपका दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना एटिकेट हुआ, जो सभी को करना चाहिए, यानी सभी को एटिकेट रखने चाहिए, राइट? अब बात करें बिजनेस एटिकेट की, तो इसमें ऐसे सोशल एंड प्रोफेशनल्स रूल्स आते हैं जिन्हें लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए फॉलो करते हैं। कुल मिलाकर के बात वही है कि ऑफिस में प्रोफेशनल रहते हुए अच्छा बिहेव करना बिजनेस एटिकेट होता है। और इसे थोड़ा और डिटेल में जाने तो बिजनेस एटिकेट ऐसा बिहेवियर है जो हर एम्प्लॉय, हर टीम मेंबर से एक्सपेक्टेड होता है, जिसमें उन्हें अपनी कंपनी की इमेज को भी बेहतर बनाए रखना होता है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देनी होती है। तो इस एटिकेट में कल्चर टू कल्चर चेंजेस देखे जा सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस से जुड़ा हुआ हर एम्प्लॉय या मेंबर रूल्स का एक पर्टिकुलर सेट समझता भी है और उसे फॉलो भी करता है, तो वो बिजनेस एटिकेट ही होता है। ये बिजनेस एटिकेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इससे प्रोफेशनल, म्यूचुअल, रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर बनता है और कम्युनिकेशन में सुधार होता है। और ऐसा होने से ऑफिस एक प्रोडक्टिव प्लेस बन पाता है। इन्हीं की बदौलत लोगों को रिस्पेक्टेड फील होता है और वो बेटर कस्टमर रिलेशनशिप्स पर फोकस कर पाते हैं। यानी बिजनेस एटिकेट होना वाकई में बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जान लेना भी बेहतर होगा कि जो एम्प्लॉयज बिजनेस एटिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, उनका करियर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर बुरी लैंग्वेज यानी बैड लैंग्वेज का यूज करते हैं, कंपनी फंड्स का मिसयूज करते हैं, अपने को-वर्कर्स और सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ के बारे में पब्लिकली कंप्लेन करते हैं और अक्सर लड़ाई झगड़े में उलझे ही रहते हैं। ऐसा अनप्रोफेशनल कंडक्ट उन्हें प्रमोशन और बहुत बार जॉब से बाहर करवा देता है, क्योंकि उनमें बिजनेस एटिकेट नहीं होते। अब आप ये तो समझ गए हैं कि आपको एक प्रोफेशनल होने के नाते क्या नहीं करना है, लेकिन अब आगे ये जानना है कि बिजनेस एटिकेट कैसे डेवलप करें। कौन सी हैबिट्स बिजनेस एटिकेट में आती है जो न्यू जॉब में, न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में आपकी हेल्प कर सकती हैं और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट भी करने वाली हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आसानी से बिजनेस एटिकेट सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे बेसिक बिजनेस एटिकेट के बारे में जो आपको पता होने ही चाहिए और जिन्हें आपको तुरंत अपना लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि शायद ये बात नहीं है। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले कुछ सवालों के जरिए जानते हैं कि वर्क प्लेस पर क्या देखा जाता है। यही कि आप अपने को-वर्कर्स और सुपरवाइजर को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को आप कैसे ट्रीट करते हैं, अपने क्यूबिकल या ऑफिस में आप कैसे काम करते हैं, मीटिंग्स के दौरान आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आप किस तरह के ईमेल मैसेजेस को भेजते हैं, ब्रेक टाइम में आपका बिहेवियर कैसा होता है, फोन पर आपका बिहेवियर कैसा होता है, एटसेट्रा। और अब जानते हैं कि बिजनेस एटिकेट डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हैंडशेक। आपने अक्सर ऑफिसेज में मीटिंग्स में लोगों को हैंडशेक करते देखा होगा और उनके ऐसा करने का रीजन बिजनेस एटिकेट फॉलो करना होता है। हैंडशेक उनका कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल होना शो करता है। इससे उनका पोलाइट होना भी नजर आता है और फ्यूचर के लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी भी ओपन होती है। इसलिए पूरे जोश के साथ हैंडशेक करने की आदत डाल लीजिए, लेकिन ना ज्यादा लंबा हैंडशेक होना चाहिए और ना छोटा, ना ज्यादा हार्ड, ना ज्यादा सॉफ्ट, एकदम बैलेंस। आप अब जब भी हैंडशेक करें तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा। नंबर 2 पर है प्लीज एंड थैंक यू। भले ही अपने दोस्तों को प्लीज और थैंक यू कहना आपको जरूरी ना लगता हो, लेकिन प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में तो आपको प्लीज और थैंक यू दोनों कहने चाहिए, क्योंकि ये भी बिजनेस एटिकेट में आता है। नंबर 3 पर है बिना परमिशन किसी के कैबिन में मत घुसिए। ऑफिस का एटमॉस्फेयर बहुत ही फॉर्मल होता है, जिसमें हर कोई अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीशन में बिजी होता है। तो ऐसे में बिना किसी की परमिशन के, बिना डोर नॉक किए कैबिन में एंटर होना डिसरेस्पेक्टफुल समझा जाता है। इसलिए नॉक करके या कॉल पर परमिशन लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 4 पर है गॉसिप करना मना है। हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन गॉसिप ऑफिसेज में ही हुआ करती है और जो एम्प्लॉयज इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं उनकी ग्रोथ के चांसेस तो वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस काम पर नहीं रहता। इसके अलावा ये बिजनेस एटिकेट को फॉलो नहीं करना भी माना जाता है, तो ऐसे में इसे एक प्रोफेशनल की क्वालिटी तो नहीं कहा जा सकता।
नंबर 5 पर आता है पंक्चुअल बनिए। बिजनेस एटिकेट में पंक्चुअलिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये बताता है कि आप अपने टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं और आप एक सिंसियर प्रोफेशनल हैं या नहीं, जो अपनी और अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर कंसर्न है। इसलिए अगर अभी तक आप लेट लतीफ रहे हैं तो अब इस आदत को छोड़ दीजिए। और हाँ, इस हैबिट को छोड़ने से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि पंक्चुअल होना तो एक अच्छी पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट फीचर है। नंबर 6 पर है इंटरप्ट मत करिए। फैमिली डिस्कशंस में और फ्रेंड्स ग्रुप में दो लोगों की बातों के बीच में अपना ओपिनियन देना, उनकी बात को काटना आपको बहुत नॉर्मल लग सकता है, लेकिन ऑफिस में दूसरों की बातों के बीच इंटरप्ट करना अच्छा नहीं माना जाता। इसे रूड और अग्रेसिव माना जाता है और दूसरों के ओपिनियंस के लिए आपका डिसरेस्पेक्ट भी शो होता है। इसलिए अपनी बात बीच में बोलने की आदत छोड़कर ही इस बिजनेस एटिकेट को अपनाया जा सकता है। ऑफिस मीटिंग्स में बीच बीच में फोन चेक करना भी ना डिसरेस्पेक्टफुल समझा जाता है, इसलिए इससे भी बचे। नंबर 7 पर आता है लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। वैसे तो सभी को अच्छी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, फिर चाहे बात किसी से भी हो रही हो। और जब बात प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर की हो तो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशंस में वर्ड्स का सिलेक्शन सोच समझकर किया जाना चाहिए। रूड और स्लैंग वर्ड्स इसमें अलाउ नहीं है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखें। नंबर 8 पर आता है इन पर्सन एटिकेट फॉलो करें। ऑफिस में जब भी किसी कोवर्कर या सीनियर से आप बात करते हैं तब आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। अपनी वॉल्यूम को उनकी वॉल्यूम से मैच करते हुए बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और सही रिस्पॉन्स देते रहें। इस टाइम इतना लाउडली बात ना करें कि आपके आसपास काम कर रहे लोग डिस्टर्ब हो। नंबर 9 पर आता है फोन एटिकेट फॉलो कीजिए। फोन पर बात करते समय ना तो बहुत तेज बोलना चाहिए और ना ही बहुत धीरे। क्लियर वॉइस में बात करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले अपना नाम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना चाहिए। इसके अलावा कॉल को जल्द से जल्द आंसर करना चाहिए। आपकी वॉइस टोन प्लीजेंट बट प्रोफेशनल होनी चाहिए। कॉल्स ट्रांसफर करनी हो तब सही पर्सन को ट्रांसफर की जानी चाहिए और मैसेजेस भी तुरंत डिलीवर करने चाहिए। नंबर 10 पर आता है चेक करने के बाद ही ईमेल को सेंड करें। जब आप ऑफिस में काम के दौरान ईमेल भेजें तो बस यूं ही सेंड पर क्लिक ना करें। अपने ईमेल्स को अच्छे से चेक करें, उनकी स्पेलिंग्स और ग्रामर एरर्स को सही करें। आपके ईमेल का मीनिंग और टोन भी चेक कर ले, उसके बाद ही ईमेल सेंड करें। इसके अलावा आपको जंक मेल फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए और एक्सक्लेमेशन मार्क्स और स्माइली फेसेस का ओवर यूज करने से बचना चाहिए। हो सके तो आप इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। नंबर 11 पर आता है जो आप कहते हैं वो करिए भी। जब भी आप कोई वर्क कमिटमेंट ले तो उसे डेडलाइन तक पूरा भी करें। ऐसा करने से आप एक गुड को-वर्कर और एम्प्लॉय बन सकते हैं, जबकि टालम टोल करके आप अपने प्रमोशन को खतरे में डाल देंगे। और फिर ये तो बिजनेस एटिकेट ही है कि आप अपना काम टाइम पर पूरा करके सबमिट करें, इसलिए इसे इग्नोर करने का सोचिएगा भी मत। नंबर 12 पर है फ्लेक्सिबल बनिए। ऑफिस आवर्स में कई बार आपको लेट तक काम करना पड़ सकता है, जल्दी ऑफिस आना पड़ सकता है, अचानक बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में अपसेट और अग्रेसिव होने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको बदलते प्लान्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना भी जरूरी है। नंबर 13 पर है डिप्लोमेसी का यूज करें। ऑफिस में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, चाहे आपके को-वर्कर्स हो या सुपीरियर, जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो शायद आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो ऐसे में रूड और अग्रेसिव बिहेव करेंगे तो आप बिजनेस एटिकेट को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पोलाइटली मिलिए और मिलनसार रहिए। और इस तरीके से इन 13 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि बिजनेस एटिकेट फॉलो करना आपके लिए एकदम आसान हो जाए और आप ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉय और एक प्रोफेशनल को-वर्कर के तौर पर जाने जाएं। और जब ऐसा होगा तो आपके लिए सक्सेसफुल होना कहाँ मुश्किल रह जाएगा, ये तो आप जान ही गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे कौन सा सवाल है वो भी बता दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही अगले सवाल के जवाब के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।